गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास का इंग्लिश। आपका सेकंड चैप्टर है द लॉस्ट कैमल। चलिए हम इसे एक स्टोरी की तरह समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ इस स्टोरी में क्या होता है, 3 आदमी रहते हैं। किंग आएगा और एक व्यापारी रहेगा। जो 3 आदमी रहते हैं उनका नाम रहता है ऋषभ, अक्षय, अभिषेक और गौरव, जो कि बहुत ही चतुर होते हैं। ये जॉब की तलाश में उज्जैन जाते हैं और इन्हें टहलते मतलब जॉब ढूंढते हुए घर से निकलते हुए 10 दिन हो जाते हैं और इन्हें कोई जॉब नहीं मिलती है। तब ये लोग क्या सोचते हैं, तब ये सोचते हैं कि चलो हम उज्जैन के राजा से मिलते हैं तो वो कोई ना कोई जॉब हमें काम हमें दे ही देगा। लेकिन अब वो ये सोचने लग जाते हैं कि उज्जैन के राजा से हम मिलेंगे कैसे। तभी क्या होता है, अक्षय को क्या दिखाई देता है, कुछ लुक अ कैमल हैज़ गॉन दिस वे। तो वो बोलता है यहाँ से एक कैमल, कैमल मतलब ऊँट यहाँ से गुजरा है, चलिए हम इसका कुछ चीज़ें ट्रैक करते हैं। तभी वो लोग कैमल जो गुजरा रहता वहाँ से उसे ट्रैक करते हैं। तो जो चारों दोस्तों ने उसे ट्रैक किया तो चारों ने उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें पकड़ी। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। फिर क्या होता है, थोड़ी देर में वहाँ से एक मर्चेंट व्यापारी जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि हेलो एवरीबडी, जेंटलमैन, आई हैव लॉस्ट माई कैमल। मेरा जो ऊँट है वो खो गया है, क्या आप लोगों ने देखा है? तो ऋषभ बोलता है क्या ये वो कैमल है जो कि लंगड़ा है? तो मर्चेंट बोलता हाँ। फिर अभिषेक बोलता है वो सीधी आंख से अंधा है? तो मर्चेंट बोलता है यस, बिल्कुल सही बोला आपने, उसकी जो राइट आइज़ है उससे वो देख नहीं सकता। फिर अक्षय बोलता है उसकी छोटी पूँछ है? तो बोलता हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर गौरव बोलता है क्या उसे पेट दर्द से तकलीफ से वो परेशान था? मर्चेंट बोलता हाँ, क्या आप लोग जानवरों के डॉक्टर हैं? जो भी, क्योंकि आपने अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें मेरी ऊँट के बारे में एकदम सही है। गौरव बोलता है नहीं, हम लोगों ने रास्ते से उसकी चीज़ें ट्रैक करी हैं। तो मर्चेंट ये मानने को तैयार नहीं रहता। वो बोलता आप लोग ज़रूर कोई चोर होंगे और आपने मेरा ऊँट बेच दिया और मैं आपकी कंप्लेन राजा से करूँगा। तो चारों जो आदमी थे वो बोलते ठीक है, चलो चलते हैं हम राजा के पास। तो वो उसे लेके कहाँ जाता है, उज्जैन के राजा के दरबार में। अब यहाँ पे दरबार का सीन आता है जहाँ पे किंग रहते, राजा रहते हैं। वो बोलते हैं हाउ डू यू नो दैट दीज मैन हैव टेकन अवे यूर कैमल। मर्चेंट बोलता है सर ये इन लोगों ने मेरे कैमल को चुरा लिया और उसे बेच दिया है। किंग बोलते हैं क्या ये सही बोलते हैं? तो ऋषभ बोलता है योर हाइनेस, each of us has found out one special thing about the merchant's camel by looking at the tracks it had made, but none of us has actually seen it। बोलते हमने कैमल को देखा नहीं है, लेकिन हमने जिस रास्ते से वो गुजरा उस रास्ते को ट्रैक किया था तो उसकी कुछ चीज़ें हम सभी ने ढूंढी है। तो किंग ऋषभ की तरफ बोलता है कि तुमने कौन सी चीज़ उस कैमल की ढूंढी? तो वो बोलता है, ऋषभ जवाब देता है कि वो एक पैर से लंगड़ा रहता है। तो किंग उससे, राजा उससे पूछते तुम्हें कैसे पता कि वो लंगड़ा है? तो ऋषभ बताता है योर हाइनेस, उसके जो फुट के प्रिंट थे वो 3 दिखाई दे रहे थे और एक जो प्रिंट था वो दिखाई नहीं दे रहा था। किंग व्हाट डिड यू फाइंड आउट द कैमल? किंग अभिषेक की तरफ इशारा करके बोलते तुमने क्या फाइंड किया? तो अभिषेक बोलता है कि वो सीधी आंख से अंधा था। तुम्हें कैसे पता? तो अभिषेक जवाब देता है राजा को कि जो रास्ते में जो पेड़ लगे हुए थे उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड के पेड़ों की पत्तियां खाई गई और राइट साइड की पेड़ों की पत्तियां वैसे ही थी। इससे पता चलता है कि वो ऊँट अंधा था। राजा फिर अक्षय की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि आपने क्या चीज़ें फाइंड करी? तो वो बोलता है कि उसकी जो पूँछ थी वो पूँछ छोटी थी। तो राजा बोलते हैं ये आप कैसे बोल सकते हैं? तो बोलते हैं कि मुझे रास्ते में जब मैंने ट्रैक किया तो खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई मिली थी, जो कि मच्छरों के काटने के कारण जो ऊँट था उसकी पूँछ में से टपकी थी। तो मुझे इससे पता चल गया कि उसकी पूँछ छोटी थी, अगर लंबी होती तो वो मच्छरों को बैठने ही नहीं देता, अपनी पूँछ हिलाता तो मच्छर उसकी पूँछ पे बैठ ही नहीं सकते। राजा बहुत खुश हुआ कि आपकी जो रीजनिंग पावर है वो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर अगला गौरव, लास्ट गौरव बचता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या फाइंड किया उसके बारे में, कैमल के बारे में क्या ढूंढा?
तो बोलता है कि जो उसके आगे के 4 पैर होते हैं, आप लोगों को मालूम है, तो सामने के जो 2 पैर होते हैं उनके जो फुटप्रिंट थे, मतलब पैरों के जो निशान थे, काफ़ी डार्क थे, लेकिन जो पीछे के पैर थे उनके जो निशान थे वो काफ़ी हल्के बने हुए थे ज़मीन पे। इससे उसने पता लगाया कि जो ऊँट था उसको पेट में दर्द था, इसलिए वो पीछे के तरफ के जो उसके पैर थे उसके निशान काफ़ी हल्के थे। जो राजा थे वो इन लोगों की कैचिंग पावर से, इनकी विल पावर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि तुम लोग बहुत ही चतुर और होशियार हो, जो तुम लोगों ने ऊँट की ये सारी चीज़ें सर्च करी। किंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें उनकी रीजनिंग पावर की वजह से उनको अपना एडवाइज़र बना लेते हैं, अपना सलाहकार बना लेते हैं। इस तरह मैंने ये लेसन आपको चैप्टर समझा दिया है। ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से रीड करना है।